हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं गोविंद धनकर आज आपको एक्सप्लेन करूंगा प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट PNST जो कि BSc नर्सिंग कोर्स के लिए है, GNMTST जो कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स के लिए है। उस कोर्स के क्या कट ऑफ्स रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और साथ ही अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में काउंसलिंग के बारे में इन डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर आप फॉर्म भरने में भी सहायता चाहते हैं तो फॉर्म भरने के लिए भी आप नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज सिलेक्शंस में हम आपका सपोर्ट करेंगे। प्राइवेट कॉलेज में SC ST OBC जनरल में क्या स्कॉलरशिप बेनिफिट मिल सकता है और कहाँ स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन हो सकता है, ये सारी जानकारी आपको देंगे हम। तो नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करना ना भूलें। किसी भी कोर्स के लिए, इट्स नॉट अबाउट BSc और JNM नर्सिंग, आप किसी भी कोर्स के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पर। ठीक है, करते हैं वीडियो की शुरुआत। और अगर मान लीजिए आप इस नर्सिंग एग्जाम में क्वालिफाई नहीं भी होते हैं तो मध्य प्रदेश के बाहर भी बहुत सारे BSc नर्सिंग इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से आप डायरेक्ट अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चों। हर प्रकार का रास्ता आपके पास है। अच्छा रास्ता भी है, बुरा रास्ता भी है, और हर प्रकार का रास्ता है। करते हैं वीडियो की शुरुआत। आपको थोड़ा सा डिटेल्स दिखाता हूँ। कट ऑफ मार्क्स क्या रहेंगे। ठीक है, कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में शामिल किए जाएंगे। कहने का अर्थ है, जो कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा एग्जाम कंडक्ट की जा रही है, ऑर्गेनाइज की जा रही है, उसमें उन्हीं कैंडिडेट मतलब उन्हीं बच्चों को सफल माना जाएगा जो बच्चे इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आएंगे। वो कौन से क्या रूल्स रहेगा, क्या चीज़ें रहेगी जो बच्चे इसके अंदर आए जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल, ऐसे बच्चे जो अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी के हैं या EWS वर्ग के हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको 50% अगर वो लाते हैं अपने एग्जाम में तो वो सफल होंगे। कहने का अर्थ है, जो जनरल का है और EWS के अंतर्गत आते हैं, इकोनॉमी वीकर सेक्शन और जनरल कैटेगरी के, और मध्य प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी जो भी इसके एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो 50% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, 100 नंबर का आपका टोटल पेपर है, 50% से 50% से अधिक मार्क्स आप लाते हैं, मतलब 50 से 51 हो गया आपका, 50 हो गया, 50 भी लाए तो आप क्वालिफाई हो गए हैं। 50 से कम लाए हैं तो बच्चा आप मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। आप BSc JNM नहीं कर सकते मध्य प्रदेश से। ये बात ध्यान रखिएगा। तो मेहनत करके पढ़िएगा और अच्छे मार्क्स लाइएगा। ठीक है, अब सामान्य वर्ग के दिव्यांग जन के लिए 45%, मतलब जनरल कैटेगरी के हैं बट वो दिव्यांग हैं, मतलब उनके पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, देख नहीं पा रहे, दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं, तो उनको 45% भी अगर वो लाते हैं तो क्वालिफाई माना जाएंगे। तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 40% की मार्क्स में ही क्वालिफाई हो जाएंगे। कहने का मतलब, SC कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, ST कैटेगरी और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, ये तीनों कैटेगरी के विद्यार्थी अगर 40% मार्क्स लाते हैं तो ये भी क्वालिफाई हो जाएंगे मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेज के अंदर BSc और JNM कोर्स करने के लिए। बट बट अगर आप 40% से कम मार्क्स लाते हैं तो बेटा सॉरी, आप मध्य प्रदेश की किसी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो ये कट ऑफ अपने दिमाग में याद रखिएगा। इस कट ऑफ को ध्यान रख के ही तैयारी कीजिएगा। समय कम है, बाकी सब्जेक्ट्स आपके 12वीं के ही हैं, तो थोड़ी अच्छी मेहनत करिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। इसके अलावा भी अगर इन मार्क्स में कुछ ऊपर नीचे करना है तो वो पूरा अधिकार किसके पास है, वो पूरा अधिकार है आयुक्त शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के पास ही अधिकार है। ठीक है, अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है और इसमें ऑनलाइन आवेदन के समय स्कैन कॉपी अपलोड करना है। तो अनिवार्य दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे? 10वीं की अंक सूची, जन्म दिनांक की पुष्टि हेतु, 12वीं की प्रमाणित की सूची, अंक सूची, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र जो ST SC OBC वालों को मिलता है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो, और अगर बाहर के हैं तो आपका मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया EWS प्रमाण पत्र, जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं बट बाकी गरीब कैटेगरी से आते हैं, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए, उसका भी प्रमाण पत्र उनको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। क्या सब्जेक्ट्स बच्चों आपको पढ़ना है?
तो इसमें आपको एमपी बोर्ड के, जिसमें भौतिक विज्ञान 20 नंबर का आपका आएगा, जीव विज्ञान 20 नंबर का, रसायन शास्त्र 20 नंबर का, सामान्य गैस 20 नंबर का और अंग्रेजी के 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल अगर आप ऑल देखेंगे तो 100 नंबर का आपका टोटल पेपर आएगा, ठीक है। और इसी पैटर्न के ऊपर आपकी एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, ये आपका पाठ्यक्रम रहेगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस रहेगा साधारण भाषा में समझा जाए तो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बच्चों, चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सूची निर्धारित होगी। मतलब जो चयन क्या होगा, बच्चे जो हैं जो मार्क्स लाएंगे उसके बेसिस पे उनकी सूची बनेगी, लिस्ट बनेगी। परंतु मान लो परीक्षा के अंदर कोई बच्चे जो समान अंक ले आते हैं, ठीक है, तो फिर उनकी एज के आधार पर उनको निर्धारित किया जाएगा कि किसको सीट अलॉट की जाए। अब मान लो सर गोविंद जी, ऐसा हो गया कि जो बच्चा है वो एसटी का है और दोनों बच्चे 95 नंबर लेके आ गए। अब आपने बोला एज के ऊपर, पर बच्चे दोनों ही एक ही सेम एज के हैं, फिर क्या होगा, फिर उनके विषयों की महत्वता दी जाएगी कि मतलब फॉर एग्जांपल प्रथम जीव विज्ञान, द्वितीय रसायन, तृतीय भौतिक और चतुर्थ अंग्रेजी, मतलब इनमें कौन हाई मार्क्स लेके आया है उसको सीट मिलेगी वो, ठीक है बच्चों। अब ये सुनिए, यह आवश्यक नहीं कि अंतिम कट ऑफ मार्क्स पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को चयन सूची में सम्मिलित किया जाए। तो ये जरूरी नहीं है बच्चों कि आप मार्क्स लेके आ गए और आपको कट ऑफ में मिल जाए, बिना आपको ऊपर रूल बताया वो रूल लागू होगा, ठीक है। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट और जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट में प्रवेश और काउंसलिंग की विस्तृत प्रक्रिया प्रथम से चयनित एजेंसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी भविष्य के अंदर, ठीक है। वो भी मैं आपको वीडियो के द्वारा एक्सप्लेन करूंगा जिससे वो प्रोसेस आएगी बच्चों। कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर प्रकाशित परीक्षा की अंतिम रूप से मान्य होगी, ठीक है। जो कर्मचारी चयन मंडल के ऊपर वेबसाइट पे जो मार्क्स मिले हैं बच्चा वो मिला है। अगर आपको जनरल के और 49 आए तो बच्चा फेल है, ये आपको मानना पड़ेगा, आप इसको परिवर्तित नहीं कर सकते हो। आप ओबीसी एससी एसटी के और आपके 39 मार्क्स आए हैं, 39% बने हैं, तो बच्चों मानना पड़ेगा कि आप फेल हो गए हैं। अब आप इस मध्य प्रदेश में इस साल तो आप बीएससी जीएनएम जैसे कोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल परीक्षा संचालन के नियम और निर्देश क्या रहेंगे, ठीक है। तो इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे, मतलब ऑनलाइन ही आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं ऑफलाइन फॉर्म जमा करना है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरना पड़ेगा आपको पोर्टल से, ठीक है। और आप फॉर्म भरे तो पहले आप चेक करें कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं, आप एलिजिबल हैं या नहीं। अब सर हम कैसे पता करें, तो बेफिक्र होकर नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करो, हम आपको सपोर्ट कर देंगे, गाइडेंस दे देंगे, ठीक है। विभागीय नियमावली और अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन पात्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा और परिणाम संबंधित कार्यवाही की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर्म भरते समय आप हैं ओबीसी की और गलती से जनरल सिलेक्ट कर दिया तो जनरल कैटेगरी के बेस पे ही वगैरह रहेंगे, क्योंकि आपने फॉर्म में वही सिलेक्ट करा है। तो जो फॉर्म में सही इन्फॉर्मेशन भरे, ऐसा नहीं कि आप जनरल के हैं और ओबीसी एससी एसटी भर दें, तो आपका जो स्कोर होगा वो इनवैलिड घोषित हो जाएगा, फिर आप अच्छा स्कोर लाएं तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा। सीट की संख्या में आवश्यकता अनुसार कर्मी या वृद्धि कर सकते हैं, ये पूरा डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। अभ्यर्थी की परीक्षा केंद्र तिथि परिवर्तन के आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे, मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर मैं वहाँ एग्जाम नहीं दूंगा, उस डेट को नहीं दूंगा। इट्स नॉट योर डिसीजन, इट्स डिसाइड बाय गवर्नमेंट, इट्स डिसाइड बाय एग्जाम बॉडी, वही डिसाइड करेंगे बच्चों। देखो, आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक काउंसलिंग की तिथि तक अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए जब आपकी काउंसलिंग हो। आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिए जाने के पर आवेदक पत्र निरस्त किया जाएगा। अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आपका आवेदन फॉर्म निरस्त हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन प्रवेश के संबंधित विभाग संस्था द्वारा किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों आप सोचोगे हम तो भर दे, गलत फॉर्म भर दे, कौन चेक करेगा, पूरा बोर्ड चेक करेगा बच्चों, तो ध्यान रखना। यदि बाद में पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी दी गई है, छुपाया गया है, तो उसका परीक्षा में चयन सब निरस्त हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो बच्चा सही इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है बच्चों। ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो इसी वीडियोस के लिए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, सारी प्रोसेस कराऊंगा A to Z। नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करा के एडमिशन दिलाने तक की जिम्मेदारी, और भी किसी कोर्स में लेना चाह रहे हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।